हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिटी की, जो कि पॉलिटी अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक होती है। और यहाँ जो आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल की भी जो वैकेंसी आ गई है, या यूपी होमगार्ड, जहाँ जहाँ संविधान से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपको अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक याद करना कठिन होता है, तो हमने संविधान को भाग के रूप में वीडियोस कवर किए हैं। अगर आप भाग के रूप में देखेंगे तो भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक। और भाग 3 12 से 35 तक, जो कि है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इसके बाद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। यहाँ तक हमने वीडियोस बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके जरूर से उनको देखें। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग 4 तक हो गया था, भाग 4 ए की बात करते हैं। भाग 4 ए संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तब यहाँ सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 ही मौलिक अधिकार बताए गए थे। उस समय 1976 में 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, और जो 11वां मौलिक अधिकार है शिक्षा से संबंधित, की 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अभिभावक हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये हमारा जो है 11वां जो हो जाता है मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ हम देखें तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए भाग 4 ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। मूल रूप से ये 10 थे, वर्तमान में ये 11 है। और 11वां जो जोड़ा गया है वो है शिक्षा का अधिकार, जो कि है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अभिभावकों को शिक्षा देने का अनिवार्य अधिकार। 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, समिति आप याद रखेंगे कौन सी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की मांग करी गई थी। 51 ए यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक है, ये 11 हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको। संविधान में 51 ए की बात करें, पहला जो हमारा हो जाता है मौलिक कर्तव्य वो है संविधान राष्ट्रगान व राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। यानी सभी व्यक्ति जो हैं वो संविधान में राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज और इसका सम्मान करें। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जैसे कि नमक छोड़ो आंदोलन, और जो कि हमारा सत्याग्रह आंदोलन हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो जाता है जो कि गांधी जी ने किया था। इसके अलावा और भी जो भी ऐतिहासिक रूप से आंदोलन है जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन सबका आप सम्मान करें, ये कहता है बी नंबर। और सी कहता है भारत की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को हम लोग बनाए रखें। डी कहता है देश की सेवा व रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, तैयार रहें। और ई कहता है सद्भाव व समानता रखें आपस में। और एफ कहता है विरासत व संस्कृति को बढ़ावा दें। और जी कहता है वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। और जो यच है वो कहता है वैज्ञानिक सोच व मानवतावाद को बढ़ावा दें। आई कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। जैसे कि रेलवे में लिखा होता है, रेलवे आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन क्या होता है कि रेलवे के शीशे और पंखा और जो उसमें लाइट लगी होती है वो लोग खोलकर अपने घर ले जाते हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है कि पब्लिक डोमेन में आता है वो, और पब्लिक की ही वो उसको प्रॉपर्टी माना जाता है। क्योंकि हम लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स सरकार के पास जाता है, और पलटकर सरकार उससे हमारे ही विकास के लिए चीजों को बनाती है, हमारी सुविधाओं को आसान बनाती है। तो जो रेलवे है वो टैक्स के द्वारा बनी है, इसीलिए उसमें लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है कि कोई भी बल्ब पंखा खोल करके रेलवे का अपने घर में ले आना है। तो यहाँ जो आई नंबर है 9 नंबर, वो कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, उसको चुराना नहीं है। इसके अलावा जो हमारा 10वां नंबर है वो कहता है व्यक्तिगत या सामूहिक देश का विकास। यानी जो कि व्यक्तिगत रूप से आप विकास कर सकते हैं या सामूहिक रूप से आप कर सकते हैं, देश के विकास में योगदान दें। इसके अलावा जो 11वां नंबर हो जाता है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें 11वां जो था मौलिक कर्तव्य इसको जोड़ा गया। अब एक ट्रिक के थ्रू इसको हम याद करेंगे। जो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है 51 ए राष्ट्रगान, बी आंदोलन, एकता और अखंडता, डी रक्षा, ई समानता, एफ संस्कृति और जी पर्यावरण, एच मानवता, आई सार्वजनिक संपत्ति और जे
सामूहिक गतिविधि के बाल शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। ये मूल अधिकार भी है और ये मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है, क्योंकि 0 से 6 तक का आपने देखा अनुच्छेद 43 में, जो कि आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब 6 साल तक बच्चे बड़े हो गए, इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक कौन देखभाल करेगा, तो वो दे दिया गया मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ ये ट्रिक हो जाती है एक वाक्य की तरह, इसको याद रखें। राष्ट्रगान, आंदोलन, एकता, अखंडता, रक्षा, समानता, संस्कृति, पर्यावरण, मानवता, सार्वजनिक संपत्ति, सामूहिक गतिविधि और बाल शिक्षा। तो ये हो जाता है हमारा मौलिक कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A। इसके बाद भाग 5 आता है, जो कि है राज्य संघ सरकार 152 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। तो अगले वीडियोस में हम इनकी बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।